क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने की। अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत करो, हिंदी में बात करो। और अंग्रेजी नाम कभी मत रखो अपने, और अगर हैं तो उनको बदल दो। कई घरों में इस तरह के नाम है, टिंकू, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू। अच्छा, बबलू का मतलब बताओ। बबलू क्या मतलब है? टिंकू, टिंकू का अर्थ मालूम है? टिंकू। जिनके अर्थ नहीं मालूम वो क्यों चिल्लाते रहते हो? और मुझे तो बहुत दुख होता है ये सुन के, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखो, और अगर इनका अर्थ मालूम हो ना तो खुद ही शर्म आएगी। टिंकू का अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में देखो, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की, उसमें टिंकू का मतलब है आवारा लड़का। जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। तो सोचो होने का है टिंकू। फालतू ये सब नाम मत। आपके जो भारतीय नाम है ना, वो अपने नाम बोलो और वही बोलने के लिए दूसरों से कहो। और घर में ज्यादा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल मत करो। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आधे पढ़े लिखे, पूरा नहीं जानते। वो क्या कहते हैं, कई बार मुझे कहते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, वो मिसेज होती है। धर्म पत्नी मिसेज नहीं है। और मिस्टर इसका उल्टा, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर होता है। और मिस तो बहुत खराब शब्द है। आज शाम को मेरा एक व्याख्यान है 7:30 बजे, आप जरूर आना। उसमें मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं। मिस्टर क्या है, मिसेस क्या है, मिस क्या है, आंटी क्या है, अंकल क्या है, सन इन लॉ कौन होता है, फादर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है। ये सब इंग्लैंड से आई हुई जो शब्दों की परिभाषाएं हैं ना, हमारे यहां फिट नहीं बैठती। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है। आंटी अंकल उनके यहां है क्योंकि रिलेशनशिप में बाकी कोई नहीं है, इसलिए आंटी अंकल है। हमारे यहां तो सब कुछ फिक्स है, इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल मत करो। और अंग्रेजी इस्तेमाल न करें तो भारतीय भाषा और भारतीय भूषा माने पहनावा भारतीय रखो, क्योंकि हमारे आबो हवा के अनुकूल वही है। इंग्लैंड का पहनावा यहां मत पहनो, वहां टाई लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है टाई लगाने की। और वो टाई इसलिए लगाते हैं कि सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, रनिंग नोज रहती है। तो बेचारे पहले जेब से रूमाल निकाल निकाल के पोंछते थे, रखते थे। फिर उन्होंने सोचा एक गले में ही लटका लो, इसके लिए टाई आई है। हमारे यहां किसी की रनिंग नोज नहीं होती, क्योंकि यहां ठंडी नहीं है इतनी, हमको टाई की जरूरत नहीं। और 3 पीस सूट की तो बिल्कुल जरूरत है। कोशिश करो भारतीय भूषा, भारतीय भाषा, भारतीय भोजन, अंत में भारतीय भजन माने संगीत। संगीत अपने भारत का सुनो और उसी को आगे बढ़ाओ। और बन सके तो एक आखिरी भारतीय भेषज, भेषज माने औषधि, मेडिसिन। अगर बीमार पड़ो तो भारत की दवाएं खाओ। ये यूरोप से दवाएं जो आई हैं वो मत खाओ। यूरोप से क्या आया? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन, बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये सब दवाएं यूरोप से आई हैं और वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है। मैंने कहा ना ठंड बहुत है तो दवाएं सब गर्म बनाई जाती हैं, ज्यादा गर्म दवाएं होती हैं। अब भारत में गर्मी बहुत है, गर्म देश के लोग गर्म दवाएं खाएं तो साइड इफेक्ट बहुत है। ज्यादा अंग्रेजी दवा खाओगे मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, और ज्यादा खाओगे अल्सर हो जाएगा। अल्सर से भी आगे गए तो पेप्टिक अल्सर होगा, बाद में कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये फालतू विदेशी दवाएं नहीं। फिर आप बोलोगे बीमार पड़े तो क्या करें? घर में बहुत सारी दवाएं हैं, वो आप इस्तेमाल करो। जैसे सर्दी जुकाम हुआ ना तो अपने घर में सबसे अच्छी दवा हल्दी। हल्दी को पानी में डालो, पानी को उबालो, उसको पियो, नहीं तो दूध में डाल के पियो। सर्दी के साथ खांसी हो गई तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो, दोनों को पानी में उबाल के वो पी लो। सर्दी, खांसी, बुखार तीनों आ गए तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते का रस निकालो, तीनों मिला के पी लो। अगर पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डियों में, तो चूने का पानी आता है, उसको दही में मिला के रोज खा लो। केले ज्यादा खाओ जिनको हड्डियों में दर्द होता है, केला, केले में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। हड्डियों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी। चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, चूने के पानी में कैल्शियम है, दही में मिला के खाओ।
और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो रोज रात को गाय का दूध घी मिला के पीकर सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी लेने के लिए हमेशा पूर्व की दिशा में सिर करके सो। ईस्ट जो होता है ना, पूर्व, उधर अपना सिर करो, पश्चिम में पैर करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर ब्रेन आपको अच्छा बनाना है, हाइपर एक्टिव बनाना है, ताकि आप एक बार में ही एक चीज याद कर सकें, तो 5 मिनट रोज एक छोटा सा काम करो। राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, प्राणायाम कहते हैं, वो ही करो। एक नाक बंद करो दाहिनी, बाई नाक से सांस भरना छोड़ना, लंबी सांस भरो, लंबी सांस छोड़ो। चंद्र नाड़ी बहुत सक्रिय होती है, ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। और इसका उल्टा किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से नॉस्ट्रल को ज्यादा चलाया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये जो लोग मर्डर करते हैं ना, मर्डर करते हैं, चाकू चलाते हैं, छुरा चलाते हैं, गाली बकते रहते हैं, इन सब का राइट नॉस्ट्रल हाइपर एक्टिव होता है। बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा कुछ भी चीज तोड़ फोड़ते रहते हैं। और जिनकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है, शांत है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है। तो हम ये कर सकते हैं, 5 मिनट की एक्सरसाइज रोज करें। और चलते चलते एक आखिरी बात कि बीमार मत पड़ो ज्यादा, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। भारत में एक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सब सुखी हों, माने कोई दुखी नहीं, माने कोई बीमार नहीं। बीमार नहीं होना है तो 4 काम करो, मैं भी वही करता हूं स्वस्थ रहने के लिए। पहला काम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। पानी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद मत पियो, 1 घंटे बाद पियो। क्यों? क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना तो पेट में कई तरह के एसिड्स बनते हैं, खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा बनता है, वही खाने को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो एक्शन अच्छा करता है, लेकिन जैसे ही खाने के बाद आप पानी पिएंगे वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूटेड फॉर्म में वो डाइजेशन नहीं कर पाता, तो खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और खाना सड़ता है तो फिर कई तरह के रोग पैदा होते हैं। इसलिए खाने के बाद पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पीना। दूसरा है, पानी हमेशा सिप करके पीना, घूंट भर के पानी पीना। 1 सिप किया, फिर दूसरा सिप, फिर तीसरा सिप, क्योंकि मुंह में हमेशा लार बनती है। सिप करके पानी पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, और लार वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है। तीसरा नियम है, ठंडा पानी नहीं पीना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पीना या ल्यूक वार्म। और चौथा है, सुबह सुबह जब सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, चाय नहीं पीना कभी। जो लोग अपने दिन की शुरुआत पानी से करते हैं उनकी जिंदगी लंबी होती है और बीमारियां कम होती हैं। जो उठते ही चाय से दिन शुरू करते हैं, बीमारियां बहुत होती हैं, जिंदगी भी छोटी होती है। तो चाय ना पी के पानी पीना। तो ये 4 नियम का पालन करो, मैं भी करता हूं, आप सुखी स्वस्थ रहोगे। मैं 18 साल से बीमार नहीं हुआ। हाँ, और पिछले 6 महीने का तो कहानी ये है कि चिकनगुनिया भारत में फैला है, 70,000 मरीजों को मैंने मेडिसिन दी है, मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कारण उसका कुछ खास नहीं है, रेजिस्टेंस अच्छा है मेरा। रेजिस्टेंस अच्छा होने के लिए यही 4 नियम का पालन मैं कर रहा हूं, आप भी करो। आसान है, खर्चा कुछ भी नहीं, और यही नियम अपने घर के लोगों को भी बताओ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी और स्वस्थ बनाओगे तो आपका भी भला, देश का भी भला। तो इस वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में, स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में, हम अपने जीवन को स्वदेशी बनाएं, भारतीय बनाएं, ऐसी अभीष्ट कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने जितना कुछ सुना, इस पर कभी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप जरूर पूछना। मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको देता हूं, मेरा पोस्टल एड्रेस देता हूं, फोन नंबर देता हूं। कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई चिट्ठी लिख सकते हैं, और जरूरत हो और इमरजेंसी हो तो फोन भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आप चाहो तो लिख लो, बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, 1 वर्ड है, इसमें कहीं कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, ब्रेक कहीं भी कुछ नहीं है, RAJIVDIXIT, और उसके आगे कंटिन्यूटी में ABA, RAJIVDIXIT ABA, ये 1 वर्ड है, @rediffmail.com, REDIFFMAIL, rediffmail.com, राजीव दीक्षित ABA @rediffmail.com। और पोस्टल एड्रेस है राजीव दीक्षित, सेवाग्राम, वर्धा, बस सफिशिएंट है। सेवाग्राम गांव का नाम है, वर्धा जिला है, राज्य महाराष्ट्र है, मैं वहीं रहता हूं। इतना लिख के डाल दोगे, चिट्ठी पहुंच जाती है। और फोन नंबर चाहे तो लिख सकते हैं 9448114531, लेकिन फोन कोई इमरजेंसी हो तभी करना, 9448114531।
और ये मेरा रोमिंग है, इसलिए इसमें 0 आगे लगेगा। तो आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। और आपके जीवन में कहीं कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई संकट में आप फंस जाए, जरूर मुझे एक फोन या ईमेल करना, मैं कोशिश करूंगा उसका कोई समाधान हो, ताकि आप बढ़ें और देश आपके साथ आगे बढ़े। आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। एक ही मिनट आपका समय लूंगा। मैंने आपसे कहा था व्याख्यान के बीच में, आज शाम को 7:30 बजे इसी हॉल में एक बहुत सीरियस लेक्चर में देने जा रहा हूं, भारत और यूरोप, सभ्यता और संस्कृति का अंतर। आपको तो मैंने टेक्नोलॉजी का अंतर समझाया, शाम को सिविलाइजेशन का अंतर क्या है, कल्चर में अंतर क्या है, वो भी मैं बताने वाला हूं। अगर आप आना चाहें तो जरूर आइए, और आपके माता पिता और परिवार के भाई बहन के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, सीटें पर्याप्त है। तो आइए, मौका मिले। हॉस्टल में रहते हैं तो जल्दी आइए, क्योंकि वहां आपको दूसरा कोई बंधन नहीं है। लेकिन परिवार में है तो उनके साथ आइए। शाम को 7:30 बजे वो होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं चर्चा उसमें करने वाला हूं, खासकर यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स, जो आप जानें और समझें तो भविष्य में शायद आपके बहुत काम आएंगे, देश के भी काम आएंगे। और मैंने जो कुछ बताया आपको, छोटी छोटी कुछ बातें, कि हल्दी से आप जुकाम ठीक करिए, अदरक से खांसी ठीक करिए, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें हैं, जो बाहर गेट पर एक स्टॉल में रखी हैं। आप चाहें तो वो लेके जा सकते हैं। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। मने अच्छा लगे तो दूसरों को भी आप बता सकते हैं। और इन्हीं सब विषयों पर कुछ सीडी बनाई है 40 घंटे की, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। मैंने आपको 2 घंटे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सुनना हो तो वो आप सीडी ले सकते हैं और उसकी कॉपी कर करके ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। वो सीडी MP3 फॉर्मेट में है, कंप्यूटर पे अच्छे से चल सकती है, और MP3 प्लेयर पे, नहीं तो DVD प्लेयर। आभार, धन्यवाद। क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने की। अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत करो, हिंदी में बात करो। और अंग्रेजी नाम कभी मत रखो अपने, और अगर हैं तो उनको बदल दो। कई घरों में इस तरह के नाम है, टिंकू, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू। अच्छा, बबलू का मतलब बताओ। बबलू क्या मतलब है? टिंकू, टिंकू का अर्थ मालूम है? टिंकू। जिनके अर्थ नहीं मालूम वो क्यों चिल्लाते रहते हो? और मुझे तो बहुत दुख होता है ये सुन के, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखो, और अगर इनका अर्थ मालूम हो ना तो खुद ही शर्म आएगी। टिंकू का अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में देखो, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की, उसमें टिंकू का मतलब है आवारा लड़का। जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। तो सोचो होने का है टिंकू। फालतू ये सब नाम मत। आपके जो भारतीय नाम है ना, वो अपने नाम बोलो, और वही बोलने के लिए दूसरों से कहो। और घर में ज्यादा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल मत करो। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आधे पढ़े लिखे, पूरा नहीं जानते। वो क्या कहते हैं, कई बार मुझे कहते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, वो मिसेज होती है। धर्म पत्नी मिसेज नहीं है। और मिस्टर, इसका उल्टा, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर होता है। और मिस तो बहुत खराब शब्द है। आज शाम को मेरा एक व्याख्यान है 7:30 बजे, आप जरूर आना। उसमें मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं। मिस्टर क्या है, मिसेस क्या है, मिस क्या है, आंटी क्या है, अंकल क्या है, सन इन लॉ कौन होता है, फादर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है। ये सब इंग्लैंड से आई हुई जो शब्दों की परिभाषाएं हैं ना, हमारे यहां फिट नहीं बैठती। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है। आंटी अंकल उनके यहां है क्योंकि रिलेशनशिप में बाकी कोई नहीं है, इसलिए आंटी अंकल है। हमारे यहां तो सब कुछ फिक्स है, इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल मत करें। और अंग्रेजी इस्तेमाल न करें तो भारतीय भाषा और भारतीय भूषा, माने पहनावा भारतीय रखो, क्योंकि हमारे आबो हवा के अनुकूल वही है। इंग्लैंड का पहनावा यहां मत पहनो,
वहां टाई लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है टाई लगाने की। और वो टाई इसलिए लगाते हैं कि सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, रनिंग नोज रहती है, तो बेचारे पहले जेब से रूमाल निकाल निकाल के पोंछते थे, रखते थे। फिर उन्होंने सोचा एक गले में ही लटका लो, इसके लिए टाई आई है। हमारे यहां किसी की रनिंग नोज नहीं होती, क्योंकि यहां ठंडी नहीं है इतनी, हमको टाई की जरूरत नहीं, और 3 पीस सूट की तो बिल्कुल जरूरत है। कोशिश करो भारतीय भूषा, भारतीय भाषा, भारतीय भोजन, अंत में भारतीय भजन माने संगीत, संगीत अपने भारत का सुनो और उसी को आगे बढ़ो। और बन सके तो एक आखिरी भारतीय भेषज, भेषज माने औषधि, मेडिसिन। अगर बीमार पड़ो तो भारत की दवाएं खाओ, ये यूरोप से दवाएं जो आई हैं वो मत खाओ। यूरोप से क्या आया? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये सब दवाएं यूरोप से आई हैं और वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है। मैंने कहा ना ठंड बहुत है तो दवाएं सब गर्म बनाई जाती हैं, ज्यादा गर्म दवाएं होती हैं। अब भारत में गर्मी बहुत है, गर्म देश के लोग गर्म दवाएं खाएं तो साइड इफेक्ट बहुत है। ज्यादा अंग्रेजी दवा खाओगे मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, और ज्यादा खाओगे अल्सर हो जाएगा, अल्सर से भी आगे गए तो पेप्टिक अल्सर होगा, बाद में कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये फालतू विदेशी दवाएं नहीं। फिर आप बोलोगे बीमार पड़े तो क्या करें? घर में बहुत सारी दवाएं हैं, वो आप इस्तेमाल करो। जैसे सर्दी जुकाम हुआ ना तो अपने घर में सबसे अच्छी दवा हल्दी, हल्दी को पानी में डालो, पानी को उबालो, उसको पियो, नहीं तो दूध में डाल के पियो। सर्दी के साथ खांसी हो गई तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो, दोनों को पानी में उबाल के वो पी लो। सर्दी, खांसी, बुखार तीनों आ गए तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते का रस निकालो, तीनों मिला के पी लो। अगर पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डियों में, तो चूने का पानी आता है, उसको दही में मिला के रोज खा लो। केले ज्यादा खाओ जिनको हड्डियों में दर्द होता है, केला, केले में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, हड्डियों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी। चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, चूने के पानी में कैल्शियम है, दही में मिला के खाओ। और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो रोज रात को गाय का दूध घी मिला के पीकर सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी लेने के लिए हमेशा पूर्व की दिशा में सिर करके सो, ईस्ट जो होता है ना पूर्व, उधर अपना सिर करो, पश्चिम में पैर करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर ब्रेन आपको अच्छा बनाना है, हाइपर एक्टिव बनाना है, ताकि आप एक बार में ही एक चीज याद कर सकें, तो 5 मिनट रोज एक छोटा सा काम करो, राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, प्राणायाम कहते हैं, वो ही करो। एक नाक बंद करो दाहिनी, बाई नाक से सांस भरना छोड़ना, लंबी सांस भरो, लंबी सांस छोड़ो। चंद्र नाड़ी बहुत सक्रिय होती है, ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। और इसका उल्टा किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से नॉस्ट्रल को ज्यादा चलाया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये जो लोग मर्डर करते हैं ना, मर्डर करते हैं, चाकू चलाते हैं, छुरा चलाते हैं, गाली बकते रहते हैं, इन सब का राइट नॉस्ट्रल हाइपर एक्टिव होता है। बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा कुछ भी चीज तोड़ फोड़ते रहते हैं। और जिनकी इंटेलिजेंस ही ज्यादा है, शांत है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है। तो हम ये कर सकते हैं, 5 मिनट की एक्सरसाइज रोज करें। और चलते चलते एक आखिरी बात कि बीमार मत पड़ो ज्यादा, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। भारत में एक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सब सुखी हों, माने कोई दुखी नहीं, माने कोई बीमार नहीं। बीमार नहीं होना है तो 4 काम करो, मैं भी वही करता हूं स्वस्थ रहने के लिए। पहला काम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। पानी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद मत पियो, 1 घंटे बाद पियो। क्यों? क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना तो पेट में कई तरह के एसिड्स बनते हैं, खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा बनता है, वही खाने को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो एक्शन अच्छा करता है, लेकिन जैसे ही खाने के बाद आप पानी पिएंगे वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूटेड फॉर्म में वो डाइजेशन नहीं कर पाता, तो खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और खाना सड़ता है तो फिर कई तरह के रोग पैदा होते हैं। इसलिए खाने के बाद पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पीना। दूसरा है, पानी हमेशा सिप करके पीना, घूंट भर के पानी पीना। 1 सिप किया, फिर दूसरा सिप, फिर तीसरा सिप, क्योंकि मुंह में हमेशा लार बनती है। सिप करके पानी पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, और लार, वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखती है। तीसरा नियम है, ठंडा पानी नहीं पीना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पीना या ल्यूक वार्म। और चौथा है, सुबह सुबह जब सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, चाय नहीं पीना कभी।
जो लोग अपने दिन की शुरुआत पानी से करते हैं उनकी जिंदगी लंबी होती है और बीमारियां कम होती हैं। जो उठते ही चाय से दिन शुरू करते हैं, बीमारियां बहुत होती हैं, जिंदगी भी छोटी होती है। तो चाय ना पी के पानी पीना। तो ये 4 नियम का पालन करो, मैं भी करता हूं, आप सुखी स्वस्थ रहोगे। मैं 18 साल से बीमार नहीं हुआ। हाँ, और पिछले 6 महीने का तो कहानी ये है कि चिकनगुनिया भारत में फैला है, 70,000 मरीजों को मैंने मेडिसिन दी है, मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कारण उसका कुछ खास नहीं है, रेजिस्टेंस अच्छा है मेरा। रेजिस्टेंस अच्छा होने के लिए यही 4 नियम का पालन मैं कर रहा हूं, आप भी करो। आसान है, खर्चा कुछ भी नहीं। और यही नियम अपने घर के लोगों को भी बताओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी और स्वस्थ बनाओगे तो आपका भी भला, देश का भी भला। तो इस वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में, स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में हम अपने जीवन को स्वदेशी बनाएं, भारतीय बनाएं, ऐसी अभीष्ट कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने जितना कुछ सुना, इस पर कभी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप जरूर पूछना। मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको देता हूं, मेरा पोस्टल एड्रेस देता हूं, फोन नंबर देता हूं। कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई चिट्ठी लिख सकते हैं, और जरूरत हो और इमरजेंसी हो तो फोन भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आप चाहो तो लिख लो, बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, 1 वर्ड है, इसमें कहीं कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, ब्रेक कहीं भी कुछ नहीं है, RAJIVDIXIT, और उसके आगे कंटिन्यूटी में ABA, RAJIVDIXIT ABA, ये 1 वर्ड है, @rediffmail.com, REDIFFMAIL, rediffmail.com, राजीव दीक्षित ABA @rediffmail.com। और पोस्टल एड्रेस है राजीव दीक्षित, सेवाग्राम, वर्धा, बस सफिशिएंट है। सेवाग्राम गांव का नाम है, वर्धा जिला है, राज्य महाराष्ट्र है, मैं वहीं रहता हूं। इतना लिख के डाल दोगे, चिट्ठी पहुंच जाती है। और फोन नंबर चाहे तो लिख सकते हैं 9448114531, लेकिन फोन कोई इमरजेंसी हो तभी करना, 9448114531। और ये मेरा रोमिंग है, इसलिए इसमें 0 आगे लगेगा। तो आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। और आपके जीवन में कहीं कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई संकट में आप फंस जाए, जरूर मुझे एक फोन या ईमेल करना, मैं कोशिश करूंगा उसका कोई समाधान हो, ताकि आप बढ़ें और देश आपके साथ आगे बढ़े। आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। एक ही मिनट आपका समय लूंगा। मैंने आपसे कहा था व्याख्यान के बीच में, आज शाम को 7:30 बजे इसी हॉल में एक बहुत सीरियस लेक्चर में देने जा रहा हूं, भारत और यूरोप, सभ्यता और संस्कृति का अंतर। आपको तो मैंने टेक्नोलॉजी का अंतर समझाया, शाम को सिविलाइजेशन का अंतर क्या है, कल्चर में अंतर क्या है, वो भी मैं बताने वाला हूं। अगर आप आना चाहें तो जरूर आइए, और आपके माता पिता और परिवार के भाई बहन के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, सीटें पर्याप्त है। तो आइए, मौका मिले। हॉस्टल में रहते हैं तो जल्दी आइए, क्योंकि वहां आपको दूसरा कोई बंधन नहीं है। लेकिन परिवार में है तो उनके साथ आइए। शाम को 7:30 बजे वो होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं चर्चा उसमें करने वाला हूं, खासकर यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स, जो आप जानें और समझें तो भविष्य में शायद आपके बहुत काम आएंगे, देश के भी काम आएंगे। और मैंने जो कुछ बताया आपको, छोटी छोटी कुछ बातें, कि हल्दी से आप जुकाम ठीक करिए, अदरक से खांसी ठीक करिए, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें हैं, जो बाहर गेट पर एक स्टॉल में रखी हैं। आप चाहें तो वो लेके जा सकते हैं। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। मने अच्छा लगे तो दूसरों को भी आप बता सकते हैं। और इन्हीं सब विषयों पर कुछ CD बनाई है 40 घंटे की, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। मैंने आपको 2 घंटे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सुनना हो तो वो आप CD ले सकते हैं और उसकी कॉपी कर करके ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। वो CD MP3 फॉर्मेट में है, कंप्यूटर पे अच्छे से चल सकती है, और MP3 प्लेयर पे, नहीं तो DVD प्लेयर। आभार, धन्यवाद। क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने की। अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत करो, हिंदी में बात करो। और अंग्रेजी नाम कभी मत रखो अपने, और अगर हैं तो उनको बदल दो। कई घरों में इस तरह के नाम है, टिंकू, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू।
अच्छा, बबलू का मतलब बताओ। बबलू क्या मतलब है? टिंकू, टिंकू का अर्थ मालूम है? टिंकू। जिनके अर्थ नहीं मालूम वो क्यों चिल्लाते रहते हो? और मुझे तो बहुत दुख होता है ये सुन के, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखो, और अगर इनका अर्थ मालूम हो ना तो खुद ही शर्म आएगी। टिंकू का अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में देखो, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की, उसमें टिंकू का मतलब है आवारा लड़का। जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। तो सोचो होने का है टिंकू। फालतू ये सब नाम मत। आपके जो भारतीय नाम है ना, वो अपने नाम बोलो और वही बोलने के लिए दूसरों से कहो। और घर में ज्यादा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल मत करो। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आधे पढ़े लिखे, पूरा नहीं जानते। वो क्या कहते हैं, कई बार मुझे कहते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, वो मिसेज होती है। धर्म पत्नी मिसेज नहीं है। और मिस्टर इसका उल्टा, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर होता है। और मिस तो बहुत खराब शब्द है। आज शाम को मेरा एक व्याख्यान है 7:30 बजे, आप जरूर आना। उसमें मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं। मिस्टर क्या है, मिसेस क्या है, मिस क्या है, आंटी क्या है, अंकल क्या है, सन इन लॉ कौन होता है, फादर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है। ये सब इंग्लैंड से आई हुई जो शब्दों की परिभाषाएं हैं ना, हमारे यहां फिट नहीं बैठती। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है। आंटी अंकल उनके यहां है क्योंकि रिलेशनशिप में बाकी कोई नहीं है, इसलिए आंटी अंकल है। हमारे यहां तो सब कुछ फिक्स है, इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल मत करो। और अंग्रेजी इस्तेमाल न करें तो भारतीय भाषा और भारतीय भूषा माने पहनावा भारतीय रखो, क्योंकि हमारे आबो हवा के अनुकूल वही है। इंग्लैंड का पहनावा यहां मत पहनो, वहां टाई लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है टाई लगाने की। और वो टाई इसलिए लगाते हैं कि सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, रनिंग नोज रहती है। तो बेचारे पहले जेब से रूमाल निकाल निकाल के पोंछते थे, रखते थे। फिर उन्होंने सोचा एक गले में ही लटका लो, इसके लिए टाई आई। हमारे यहां किसी की रनिंग नोज नहीं होती, क्योंकि यहां ठंडी नहीं है इतनी, हमको टाई की जरूरत नहीं। और 3 पीस सूट की तो बिल्कुल जरूरत है। कोशिश करो भारतीय भूषा, भारतीय भाषा, भारतीय भोजन, अंत में भारतीय भजन माने संगीत। संगीत अपने भारत का सुनो और उसी को आगे बढ़ाओ। और बन सके तो एक आखिरी भारतीय भेषज। भेषज माने औषधि, मेडिसिन। अगर बीमार पड़ो तो भारत की दवाएं खाओ। ये यूरोप से दवाएं जो आई हैं वो मत खाओ। यूरोप से क्या आया? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन, बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये सब दवाएं यूरोप से आई हैं। और वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है। मैंने कहा ना ठंड बहुत है तो दवाएं सब गर्म बनाई जाती हैं, ज्यादा गर्म दवाएं होती हैं। अब भारत में गर्मी बहुत है, गर्म देश के लोग गर्म दवाएं खाएं तो साइड इफेक्ट बहुत है। ज्यादा अंग्रेजी दवा खाओगे मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, और ज्यादा खाओगे अल्सर हो जाएगा। अल्सर से भी आगे गए तो पेप्टिक अल्सर होगा, बाद में कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये फालतू विदेशी दवाएं नहीं। फिर आप बोलोगे बीमार पड़े तो क्या करें? घर में बहुत सारी दवाएं हैं, वो आप इस्तेमाल करो। जैसे सर्दी जुकाम हुआ ना तो अपने घर में सबसे अच्छी दवा हल्दी। हल्दी को पानी में डालो, पानी को उबालो, उसको पियो, नहीं तो दूध में डाल के पियो। सर्दी के साथ खांसी हो गई तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो, दोनों को पानी में उबाल के वो पी लो। सर्दी खांसी बुखार तीनों आ गए तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते का रस निकालो, तीनों मिला के पी लो। अगर पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डियों में, तो चूने का पानी आता है, उसको दही में मिला के रोज खा लो। केले ज्यादा खाओ जिनको हड्डियों में दर्द होता है। केला, केले में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। हड्डियों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी। चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, चूने के पानी में कैल्शियम है, दही में मिला के खाओ। और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो रोज रात को गाय का दूध घी मिला के पीकर सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी लेने के लिए हमेशा पूर्व की दिशा में सिर करके सो। ईस्ट जो होता है ना, पूर्व, उधर अपना सिर करो, पश्चिम में पैर करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर ब्रेन आपको अच्छा बनाना है, हाइपर एक्टिव बनाना है, ताकि आप एक बार में ही एक चीज याद कर